नमस्ते दोस्तों। इस विश्लेषण में हम एक ऐसे बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं जो कहता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का ये विश्लेषण खास तौर पर वित्तीय शुरुआत के लिए एक मार्गदर्शन है। हम 1000 वेज टू मेक $1000 के शानदार सिद्धांतों का इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे एकदम छोटे स्तर पर शुरुआत की जा सकती है, कैसे आम समस्याओं को बड़े अवसरों में बदला जा सकता है और सबसे जरूरी बात, अपने ही मुनाफे का पुनर्निवेश कैसे किया जाए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा है। वो एक किताब पढ़ता है और इतनी कम उम्र में, मतलब सिर्फ 7 साल की उम्र में, घोषणा कर देता है कि 35 साल का होने तक वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देगा। हैरान करने वाली बात है ना? वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट थे। तो सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी किताब थी जिसने एक छोटे से बच्चे के दिमाग में इतना बड़ा बीज बो दिया। और वो साल था 1936। अब इस साल की खासियत क्या थी? ये वो दौर था जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी की मार झेल रही थी। चारों तरफ बेरोजगारी थी, निराशा थी, और ठीक इसी दौरान वो किताब छपी थी। ये बात अपने आप में इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है कि अर्थव्यवस्था खराब होने का बहाना, खैर वो सिर्फ एक बहाना है। जब हालात सबसे बुरे थे तब भी संपत्ति बनाने के नियम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे। तो उस जादुई किताब का नाम है FC मिनाकर द्वारा लिखी गई 1000 वेज टू मेक $1000। इसका मूल विचार सच कहूं तो बहुत ही सीधा लेकिन बेहद असरदार है। यह किताब कहती है कि कोई भी इंसान अपने आसपास की छोटी मोटी समस्याओं को देखकर उनका समाधान निकालकर पैसे कमा सकता है। इसके लिए किसी बड़ी फैक्ट्री या लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, बल्कि बस नजरिया बदलने की जरूरत है। यहां पर 2 तरह की मानसिकता काम करती है। एक है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर मानसिकता, और दूसरी है निर्माता यानी क्रिएटर मानसिकता। ज्यादातर लोग पहली वाली श्रेणी में आते हैं। वो बस शिकायत करते हैं कि अरे यहां तो ये सुविधा ही नहीं है, या ये चीज कितनी खराब है। लेकिन जब यही नजरिया बदलता है ना, तब जन्म लेती है निर्माता मानसिकता। ये लोग परफेक्ट माहौल का इंतजार नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की दिक्कतों में छुपे हुए शानदार अवसरों को तुरंत पकड़ लेते हैं। चलिए इसे जमीनी स्तर पर समझते हैं। मान लीजिए मोहल्ले में अच्छा खाना नहीं मिलता, तो इसके बारे में शिकायत करने के बजाय क्यों ना एक टिफिन सर्विस शुरू कर दी जाए। बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो ट्यूशन क्लासेस शुरू करने का ये एक बेहतरीन मौका है। लोगों के पास अपने बगीचे या लॉन साफ करने का वक्त नहीं है, तो वहां लॉन केयर की सर्विस दी जा सकती है। या फिर ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें आजकल के स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत आती है, तो उनकी मदद करके भी एक व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। मतलब समस्या जितनी बड़ी, अवसर भी उतना ही बड़ा। तो इस पूरी प्रक्रिया का पहला व्यवहारिक कदम है छोटे स्तर पर शुरुआत करना। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि पहला कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम ढेर सारे पैसों या परफेक्ट समय का इंतजार करते रहें। सच कहूं तो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। ऐसे ढेरों काम हैं जिन्हें बिना किसी बड़े निवेश के तुरंत शुरू किया जा सकता है, जैसे फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग, किसी साइकिल की मरम्मत करना, घर पे बेकिंग करके सामान बेचना, या कबाड़ में फेंकी गई चीजों को थोड़ा सा सुधार कर वापस बेचना। इन सब में पैसा ना के बराबर लगता है, लेकिन ये एक बहुत ठोस शुरुआत दे सकते हैं। इस किताब में एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक लड़का था जिसने सड़क पे फेंकी गई सोडा की बोतलों को इकट्ठा करना, उन्हें धोना और वापस दुकानों पर बेचना शुरू किया। देखने में ये काम बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इससे उसका जोखिम कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। धीरे धीरे उसने कबाड़ और स्क्रैप मेटल इकट्ठा करना शुरू किया, और देखते ही देखते इसी छोटी सी शुरुआत से एक सफल छोटा व्यवसाय खड़ा कर लिया। एक और बढ़िया उदाहरण देखिए। एक लड़का जिसे बस यूं ही साइकिल के गियर और ब्रेक ठीक करने का शौक था। एक दिन उसने बस मदद के तौर पर अपने एक दोस्त की साइकिल का पंक्चर ठीक कर दिया। वो सिर्फ एक शौक था, लेकिन बहुत जल्द पूरे पड़ोस को पता चल गया और सब उससे अपनी साइकिलें ठीक करवाने लगे। देखते ही देखते एक साधारण सा शौक कैसे एक स्थिर कमाई के जरिए में बदल गया, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद बारी आती है दूसरे सबसे अहम हिस्से की, बिक्री की कला, जहां मूल्य को सीधे लोगों की जरूरत से जोड़ा जाता है। अक्सर सेल्स या बिक्री का नाम सुनते ही लगता है कि कोई चालाकी से हमें अपना सामान चिपकाने की कोशिश कर रहा है। इसे हार्ड सेलिंग कहते हैं। लेकिन असली कला सॉल्यूशन सेलिंग में है, यानी समाधान बेचना। इसका मतलब है कि पहले सामने वाले की समस्या को समझना और फिर उसे एक ऐसा उपाय देना जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। जब काम इस तरह से किया जाता है तो भरोसा बनता है, रिश्ते जुड़ते हैं और वही लोग बार बार आपके पास लौट कर आते हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे जादुई हिस्सा,
पुनर्निवेश यानी री इन्वेस्टमेंट, जो घातीय वृद्धि या कहें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का असली इंजन है। यही वो चीज़ है जो एक छोटे से काम को एक बड़े साम्राज्य में बदलती है। होता क्या है कि जब लोग थोड़ा मुनाफा कमाते हैं तो उसे तुरंत खर्च कर देते हैं, लेकिन असली खेल इस पुनर्निवेश चक्र में छिपा है। सबसे पहले एक छोटा सा लाभ कमाएं, फिर उस पैसे को वापस बिजनेस में लगाएं, कोई बेहतर मशीन खरीदें या कोई नई स्किल सीखें। इससे क्या होगा? काम में तेजी आएगी और अधिक ग्राहकों तक पहुंचा जा सकेगा। और बस इसी तरह व्यवसाय का विस्तार होता चला जाता है। यही है चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का असली जादू। और हाँ, निवेश सिर्फ मशीनों या उपकरणों में ही नहीं होता, बल्कि खुद पर भी होता है। मान लीजिए एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है। शुरुआती मुनाफे से वो कोई नया गैजेट या महंगे कपड़े खरीदने के बजाय अगर किसी एडवांस एडिटिंग कोर्स में पैसे लगाता है तो उसकी स्किल्स बेहतर होंगी, और जब स्किल्स बेहतर होंगी तो वो बड़े और प्रीमियम क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। खुद पर किया गया ये स्मार्ट पुनर्निवेश हमेशा सबसे अच्छा रिटर्न देता है। अगर हम समय के साथ एक व्यवसाय के विकास को देखें तो पहले दिन शायद शुरुआत सिर्फ एक साधारण सी लॉन मूवर मशीन से होती है। 6 महीने बाद उसी मुनाफे से बेहतर और तेज उपकरण आ जाते हैं। 2 साल तक काम इतना बढ़ जाता है कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ सहायकों को काम पर रखना पड़ता है। और देखते ही देखते 5वें साल तक वही एक अकेला इंसान एक पूरी लैंडस्केपिंग कंपनी का मालिक बन जाता है। छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए पुनर्निवेश का यही कमाल है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये सब एकदम से नहीं होता। इसके लिए निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। मोटिवेशन या प्रेरणा तो बहुत जल्दी फुस हो जाती है। असली चीज है अनुशासन। जिस दिन काम करने का बिल्कुल मन ना हो, उस दिन भी उठकर वो छोटे छोटे दैनिक काम करते रहना। यही निरंतरता है जो लंबे समय में स्थायी सफलता की पक्की नींव रखती है। अंत में इस सिद्धांत की एक बात हमेशा याद रखने लायक है, पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले ही शुरुआत कर दें। सिर्फ किताबें पढ़ते रहने या लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। असली सीख तब मिलती है जब उन विचारों को हम जमीन पर उतारते हैं। इसलिए एकदम सही समय का इंतजार मत कीजिए, बस आज ही पहला कदम बढ़ा दीजिए। तो हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जरा अपनी खिड़की से बाहर देखिए और सोचिए, आपके मोहल्ले की कौन सी ऐसी रोजमर्रा की समस्या है जो कल का एक बहुत बड़ा अवसर बन सकती है। अवसर हर जगह बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को अमल में लाया जाए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।